देखिए दोस्तों, इस परी को तो आप सभी जानते हैं और ये भी आप जानते हैं कि एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं समा सकती। अब देखिए, बेचारा ठेकेदार तो कहीं बाहर जाता है और दूसरा ही कोई गुलाब जल छिड़क के चला जाता है। जैसे ही ठेकेदार आता है तो परी अचानक से बाहर दौड़ के आती है और फिर अंदर जाती है तो गुलाब जल के छींटे पे नजर ठेकेदार की पड़ जाती है। अब ठेकेदार ने सोचा कि साला मैं तो यहाँ था ही नहीं, इस परी को गुलाब जल कौन छिड़क के चला गया। अब देखिए, ठेकेदार ने सोचा कि आज तो मैं ये राज जान के ही रहूंगा कि आखिर मेरी अनुपस्थिति में परी को गुलाब जल कौन छिड़क के गया। अब देखिए, प्रेमी कौन था? दोनों ही प्रेमी था और दोनों ही सच्चे दिल से उस परी से प्यार करता था। माना दोनों ही बहुत ही अच्छे से उसे चाहते थे। अब देखिए, ठेकेदार ठहरा पैसे वाला, क्योंकि उसने उसी परी के गांव में 2 साल का ठेका ले रखा था। वहां पे काम चल रहा था उसका। ठेकेदार के पास बहुत सारे माना पैसे, उसका बहुत अच्छे से धंधा चल रहा था। और जो वो पुराना आशिक है पहले वाला, वो बेचारा गरीब था। अब देखिए, प्यार दोनों दिल से करते हैं। ठेकेदार की कैसे पहचान होती है? ठेकेदार के अच्छा सा काम चल रहा तो वो एक दिन, कहते हैं ना कि किसी का अच्छे से अपने गांव में नया काम चलता है तो धीरे धीरे करके पूरे गांव में पता चल जाता है। अब एक दिन क्या हुआ कि उस परी की माँ को पता चला कि यहाँ पे कोई ठेकेदार है और उनका अच्छा खासा काम चल रहा। अब एक दिन ठेकेदार का उधर जाना हुआ तो उस परी की माँ से उसकी जान पहचान हुई और वहां पे उस ठेकेदार ने सारी बातें बताई। तो वो जो परी की माँ है वो बोली कि अरे तुम तो हमारे उधर के हैं, हमारा माना गांव की तरफ से है, तो हमारे रिश्तेदारों में से हुए तुम तो। ऐसे करके उस ठेकेदार को बिठा लेती है और कहती है कि बढ़िया रहा बेटा, आपका बहुत अच्छे से काम चल रहा। और ऐसे करके उस ठेकेदार से सारी बातें पूछती है परी की माँ। तो ठेकेदार कहता है कि हाँ बहुत अच्छे से काम चल रहा, अच्छा धंधा चल रहा, बाकी बस एक ही चीज की कमी है, सब कुछ सही चल रहा है। ठेकेदार कहता है कि हमारी तो बचपन में शादी हुई थी, बाकी हमें क्या है कि वहां रिश्ता पसंद नहीं था तो वो बिगड़ गया, दोबारा हम शादी करेंगे। अब देखिए, ये बात परी की जो माँ है उसके कान में पड़ जाती है और परी को भी इस बात का पता लग जाता है। ठेकेदार के पास पैसे की कमी नहीं होती तो परी की माँ की थोड़ी नीयत वहां पे बिगड़ने लग जाती है और परी और दोनों माई बेटी मिलके माना उस ठेकेदार को जाल में फंसा लेती है। ठेकेदार की नजर जैसे ही परी के ऊपर पड़ती है तो परी भी इतनी सुंदर और इतनी अच्छी, तो ठेकेदार ने सोचा कि क्यों नहीं अपना सेटल यहीं पे बैठ जाए ताकि इसे रानी बना के रखेंगे। आज तो 2 साल का ठेका ले रखा, बाकी 5-5 साल का ठेका एक ही दम ले लेंगे और परी को रानी बना के रखेंगे। ठेकेदार तो परी पे लट्टू हो गया और उसकी माँ भी ठेकेदार को बेटा बेटा कहती है। और जब भी ठेकेदार जाता है तो परी की माँ मना नहीं करती है, सबको पता चल जाता है और सभी के सामने जाने लग गया। पुराने आशिक को अब कैसे बुलाए परी? परी बेचारी दोनों से प्रेम करती है ना। पुराने आशिक को इतनी जल्दी छोड़ा तो जा नहीं सकता ना, उसे कैसे समझाए परी? और ठेकेदार जी तो भाई पैसों के दम पे वो तो जब चाहे तब चले जाए उसे पत्नी बनाने के इरादे में, और अच्छा नियत से जाते हैं भाई, ऐसे भी नहीं जाते कि परी के साथ धोखा करते हैं। अब देखिए, ये पता किसको चलती है? मुंशी को पता चल जाती है और ठेकेदार को पूछते हैं कि क्या दाल में काला लग रहा है यार? ठेकेदार जी आप बहुत जाने लग गए उधर। तो ठेकेदार कहता है कि हाँ यार जाने तो लग गया, बाकी ये तुम्हारी भाभी बनने वाली है और रानी बना के रखेंगे, इससे शादी करने वाले हैं, कैसी लगी आपको? तो मुंशी कहता है कि हाँ लगी तो अच्छी है, बहुत ही अच्छी लगी है, परंतु एक छोटा सा टापू है, वहां पे हरी घास बहुत ही अच्छी उगती है, वहां पे कभी कभी ये जो परी है ना ये चरने के लिए भी जाती है। ठेकेदार जी आपको इसका पता है? ठेकेदार जी कहता है कि मेरे को तो कुछ पता नहीं है, बाकी ऐसा है तो आप पता लगाना और बताना जरूर हमें कि कौन सी घास खाती है, आखिर हमें तो पता चले। ठीक है। अब देखिए, मुंशी कभी ठेकेदार के साथ गद्दारी नहीं करता है, क्योंकि वो ठेकेदार से ज्यादा मुंशी के हाथ में काम रहता है, सारा ही कारोबार उसके हाथ से चलता है, मुंशी के हाथ से। अब देखिए, ठेकेदार एक दिन उसके गांव जाता है और जो परी है वो पुराने आशिक को कैसे बुलाए। पुराना आशिक बहुत दिनों से परेशान कर रहा था और कह रहा था कि मुझे कब बुला रही कब बुला रही। परी बहाना कर रही थी। एक दिन देखती है कि ठेकेदार यहाँ पे नहीं है। ठेकेदार को उसकी जो परी की माँ पूछती है कि तुम कहीं बाहर जा रहे हो? जो ठेकेदार कहता है कि हाँ 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। हो गया ना कंफर्म। इतने में वो परी पुराने आशिक को बुला लेती है और दोनों ही चैन की नींद लेते हैं। अब देखिए ठेकेदार को ये बात कैसे पता चलती है।
वो जो मुंशी है उसको थोड़ी थोड़ी भलक लगती है कि आज गांव में कोई नया मेहमान आया है। अब देखिए ये बात ठेकेदार को बता देता है वो मुंशी। ठेकेदार पूंछ दबा के वहां से ऐसे भागता है तो तारेट वो परी के गांव पहुंच जाता है। वहां पे आके उसकी माँ को कहता है कि मुझे सोना है, आराम करना है, थका हुआ आया। अरे बेटा तुम तो आ नहीं रहे थे, अचानक से कैसे आ गए? उसकी माँ तो चौंक जाती है, पसीना छूट जाता है और परी भी अंदर सोचती है कि अब क्या किया जाए। अब देखिए उसकी माँ उसे कितना भी बहलाने फुसलाने का प्रयास करे परंतु ठेकेदार को पहले से पता है वो कैसे रुक सकता है। ठेकेदार को उसकी माँ कहती है कि उसकी सहेली आई हुई है तो आप रुक जाओ, लेट जाना। ठेकेदार कहता है हाँ आई हुई है तो मैं कहाँ का गलत करने वाला हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, बातें करेंगे। अब जैसे ही अंदर जाके देखता है तो उधर से वो जो पुराना आशिक है वो भी ही कर देता है। तो ठेकेदार जी भी देख के चौंक जाते हैं कि अरे भाई ये तो बड़ी सहेली हो रही है। अब दोनों के बीच में होती है गुरगुर। इतने में परी और उसकी माँ भाग जाती है पूंछ दबा के बाहर। पड़ोसी अपने घर नहीं आने देते उन दोनों माई बेटी को। अब देखिए दोनों ही झगड़ने लग जाते हैं और दोनों ही आपस में लड़ते हैं। उसके बाद ठेकेदार का हाथ वो मुंशी पकड़, वो जो पुराना आशिक पकड़ देता है और कहता है कि चल गांव वालों के सामने चल, तुझे मैं बताऊं कि मैं कितने सालों का इससे प्यार करता हूँ, तू तो अभी आया है। ठेकेदार जी की तो वहां पे ठेकेदार जी ढीले हो गए क्योंकि ठेकेदार जी की बड़ी अच्छी इज्जत थी। अब देखिए आगे क्या होने वाला है ये तो आपको पता ही है। तो कहानी अच्छी लगी हो तो फॉलो जरूर करें ताकि आगे से आगे अच्छी कहानी ला सके। थैंक यू।